हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं 46 साइज की 6 कली वाला और रेडीमेड स्टाइल की नेक डिज़ाइन वाला इस कुर्ती की कटिंग, स्टिचिंग और इसकी डिजाइनिंग सीखेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 4.5 मीटर फैब्रिक इस्तेमाल किया है और फैब्रिक पर प्रिंट के साथ एम्ब्रॉयडरी किया हुआ है। और एम्ब्रॉयडरी सिर्फ बीच के पार्ट में रहता है, ऊपर और नीचे की दोनों हिस्सों पर थोड़ा थोड़ा हिस्सा हमें खाली मिल जाता है। तो इन्हीं खाली हिस्सों को लेते हुए हम कलियाँ निकालेंगे काफ़ी इजी मेथड के साथ। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा मेरे साथ। तो सबसे पहले हम इसकी टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। इसके लिए हम फैब्रिक निकाल लेंगे। तो फैब्रिक का पीस मैंने लिया है, एक बार फोल्ड करने के बाद 18 इंचेस, और इस पीस को हम 4 फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से 4 फोल्ड कर लेने के बाद इसकी चौड़ाई आ रही है 15 इंचेस और लेंथ 18 इंचेस। अब इसे और थोड़ा एक्स्ट्रा कर लेंगे। अब मैं इसकी शोल्डर डालूँगी 8 इंचेस पर, क्योंकि ये 46 साइज का बनेगा। और इसकी आर्म होल होगा 8.5 इंच पर, और इसकी चेस्ट है 12.5 इंच। ये मेरा चेस्ट को 4 से डिवाइड करने के बाद आया हुआ है मेरा 12.5 इंचेस। और इसका वेस्ट होगा, वेस्ट का भी 1/4 होगा 12 इंचेस। और इसकी लेंथ में रखूँगी 16। इसके लिए मैं 16.5 या फिर 17 पर इस तरह से मार्क लगा दूँगी। और इस हिस्से को इस तरह से 1/2 इंच ऊपर कर लेंगे। अब इन सारी पॉइंट को हम इस तरह से मिला देंगे। अब यहाँ पर आर्म होल का हम शेप दे देंगे। अब नेक की विड्थ में रखूँगी 3.5 इंचेस। इस तरह से 3.5 पर मार्क लगाने के बाद देखिए 7 इंच में इंची टेप को इस तरह से रखूँगी। 7 इंच नीचे इस तरह से रखने के बाद यहाँ पर ऐसे ही हम राउंड शेप दे देंगे। अब बैक के लिए भी मैं 4 इंच इस तरह से रखेंगे। हम इंची टेप को इस तरह से रखते हुए 4 इंच का इस तरह से राउंड शेप दे देंगे। और फिर फ्रंट आर्म होल के लिए 1/2 इंच अंदर की तरफ करते हुए इस तरह से एक शेप देंगे। और शोल्डर को भी 1/2 इंच डाउन कर लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर अपनी फिटिंग लाइन पर 2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए और एक लाइन डालेंगे। और इस लाइन को भी इस तरह से कर लेने के बाद सारी बैक मार्किंग को कटिंग कर लेंगे। और फिर मिडिल पॉइंट से 4.5 इंच पर इस तरह से एक मार्क लगाएंगे, जहाँ पर हम अपना टैक्स डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने नोच लगा दिया है। अब बैक पार्ट को हम हटा देंगे और सारी जो फ्रंट की मार्किंग है इन सब को हम कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से कटिंग कर लेने के बाद देखिए ये हमारा फ्रंट पार्ट है और ये हमारा बैक का पार्ट है। अब इस वेस्ट लाइन को हम मेजर करेंगे। तो यहाँ पर आ रहा है 14 इंच। अब इसे खोलने के बाद ये हो जाएगा 28 इंच। 28 को हम अब 3 से डिवाइड करेंगे। तो देखिए ये मेरा फैब्रिक है जिसकी दोनों साइडेड खाली है और बीच में एम्ब्रॉयडरी किया हुआ है। और फिर वेस्ट को निकालने के लिए देखिए वेस्ट को 3 से डिवाइड करने के बाद 2 प्लस करना पड़ता है, लेकिन मैंने टॉप पार्ट पर अपना 2 इंचेस जोड़ लिया है। तो अब मेरे केस में आ रहा है यहाँ पर 9 इंचेस। और जो हमारी कलियों का स्कर्ट पार्ट का लेंथ होगी वो होगी हमारी 37 इंचेस। टॉप पार्ट मैंने 16 कट किया था और इस टोटल फ्रॉक का लेंथ है 53 इंचेस। और 16 माइनस कर लेने पर आएगा 37। 37 पर हम 3 इंचेस प्लस कर लेंगे तो आ जाएगा 40 इंचेस। तो स्कर्ट पार्ट का हमारा जो कलिया है इनका लेंथ होगा 40 इंचेस। इस तरह से हमें 40 इंचेस के 6 कलिया निकाल लेना है। अब ये हमारा फैब्रिक है एम्ब्रॉयडरी किया हुआ, इसको मैं एक बार इस तरह से फोल्ड करूँगी। और सबसे पहले हम जो फ्रंट और बैक का मिडिल कली है, जो बीच का कली है, इसे निकालेंगे। तो देखिए दोनों साइडेड खाली हिस्सा है। अब इस पर हम इस तरह से मार्किंग करेंगे। 9 इंचेस
और 9 एक बार फोल्ड किया हुआ है तो 9 का हाफ लेना है हमें। 4.5 इंच इस तरह से यहाँ पर हम डालेंगे 4.5 इंच और इस पॉइंट से इस तरह से ले जाते हुए नीचे तक ले जाएंगे। अब इसे हम कटिंग कर लेंगे। तो कटिंग के बाद देखिए यहाँ पर है 4.5 इंच और इसे खोलने के बाद ये हो जाएगा यहाँ पर 9 इंचेस। इस तरह से हमें और एक पार्ट निकालना है बैक के लिए। इस कपड़े को खोलेंगे और इस पीस को हमने इस तरह से कटिंग किया था, अब इसको हम इस तरह से रखेंगे, उल्टा करते हुए रखेंगे और सेम टू सेम इसे और एक पीस हम निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पर फ्रंट और बैक के लिए इस तरह से 2 पीस हमें मिल चुका है। अब हमें दोनों साइडेड के लिए और 4 कलियाँ निकालना है बाकी फैब्रिक में से। तो इस तरह से बिल्कुल सीधा हम फोल्ड कर लेंगे। 23 इंचेस चौड़ा फोल्ड करेंगे। इस फोल्ड को हम 23 इंच चौड़ा रखेंगे और अब ऊपर हम 9 इंच रखेंगे और यहाँ पर फोल्ड करने के बाद भी हम 9 इंच रखेंगे और बिल्कुल जो इस तरह से तिरछा काट हुआ है इसी काट पर हम एक काट लगा देंगे। और फिर इस पार्ट को खोलने के बाद इसकी बीच को भी हम बीच में से काट लगाते हुए इसे अलग कर लेंगे। तो इस तरह से कटिंग के बाद हमें और 2 कलियाँ मिल जाएगी। अब हमें और 2 कलियाँ निकालना है। ये कलियाँ इस तरह से जॉइंट होगा और इसका जो नीचे की चौड़ाई है ये रहेगा हमारा 23 इंच। अब फिर से हम ये तिरछी पार्ट को इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर रखेंगे हम अपना 9 इंचेस और यहाँ पर सेम टू सेम हम इसे कटिंग कर लेंगे। इसके बाद इसे खोलने के बाद बीच में से अलग करेंगे और इस तरह से और 2 कलियाँ हमें मिल जाएगी। तो इसी तरह से हम अपनी 6 कलियाँ निकालेंगे। और कलिया की बीच की कली के तिरछे साइड के साथ साइड की कली के सीधा हिस्सा हम जॉइन करेंगे। अब मैंने कपड़े को भी सेम टू सेम एक बार फोल्ड कर लिया है और इसकी दोनों साइड आप देख सकते हो खाली हुआ है, एम्ब्रॉयडरी नहीं है। अब इस कपड़े को फोल्ड करने के बाद इसकी चौड़ाई है 13 इंचेस और जो टॉप पार्ट की वेस्ट है इसको मैंने 3 से डिवाइड कर लिया है तो मेरा आया है 9.3 इंचेस। और टॉप पार्ट पर क्योंकि मैं टक्स डालूंगी इसके लिए मैंने 3 को छोड़ दिया है और सिर्फ मैंने 9 इंचेस लिया हुआ है। अब ये कपड़ा एक बार फोल्ड किया हुआ है तो मैं यहाँ पर 9 का हाफ लूँगी। 9 का हाफ है 4.5 इंचेस। तो यहाँ पर मैंने 4.5 पर इस तरह से मार्क लगा दिया है और इसकी लेंथ आएगा 37 इंचेस। टॉप पार्ट की लेंथ है 16 और 53 में से 16 को माइनस करने के बाद आएगा 37 और सिलाई मार्जिन के लिए मैंने एक्स्ट्रा 3 इंचेस प्लस करते हुए यहाँ पर 40 इंचेस लिया हुआ है। और इस तरह से सेम टू सेम जिस तरह से मैंने पेपर पर मार्किंग किया था सेम इस तरह से मार्किंग कर लेने के बाद इसको हम कटिंग कर लेंगे। तो अब आप देख सकते हो मैंने जो एम्ब्रॉयडरी वाला पार्ट है इसे जोड़कर इस कपड़े की लेंथ रखा है। अब इस पार्ट को मैंने खोलने के बाद यहाँ पर इसको इस तरह से हमें रखना है। इसको उल्टा इस तरह से करते हुए इसकी राइट से राइट मिलाकर मैं रखूँगी और इस तरह से बिछाकर मैं और एक पार्ट निकाल लूँगी। तो देखिए इस तरह से हमें 2 कलियाँ बीच की 2 कलियाँ मिल जाएगी। अब जो हमारा फैब्रिक है इसका एक साइड रहेगा तिरछा
और इसे फिर से इस तरह से सीधा हम फोल्ड करेंगे और जो फोल्डेड साइड है वो बिल्कुल सीधा रहेगा। आप सेम टू सेम इस तरह से 40 इंचेस लेंथ की हम ये जो तिरछा साइड है इसी साइड को सेम टू सेम कटिंग कर लेंगे। इसके बाद इसको हम बीच में से अलग कर लेंगे। तो इस तरह से अलग कर लेने के बाद हमें 2 कलियां मिल जाएगी साइड की। आप सेम टू सेम इस कपड़े को हम फोल्ड करेंगे और इसकी दूसरी तरफ से करते हुए हम और 2 कलियां निकाल लेंगे, तो हमें हमारी साइडेड की सारी पैनल मिल जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने सारी कलियां कटिंग कर लिया है। मिडिल का ये 2 है और यहाँ पर 4 पीसेस है हमारी दोनों साइडेड की, फ्रंट और बैक के लिए। अब इनको हमें जॉइन करना है। तो मिडिल का जो पैनल है इसका जो तिरछा साइड है इसके साथ साइड का जो सीधा हिस्सा है इस हिस्से को हम जॉइन करेंगे इस तरीके से। 2 पैनल हमारा इस तरफ जॉइन होगा और 2 इस तरफ। आप देखिए मैंने इन पैनल को अरेंज किया हुआ है। आप जो सीधा हिस्सा है साइड का इसको हम मिडिल के तिरछे हिस्से के साथ जॉइन करेंगे। तो जॉइन करने के लिए एक पैनल को इस तरह से इसकी राइट से राइट मिलाते हुए रखेंगे और स्टिच डालेंगे और दूसरे हिस्से पर भी इस तरह से राइट मिलाते हुए रखेंगे और इसे जॉइन कर लेंगे। तो यहाँ पर मेरा जो पैनल सारी पैनल जॉइन हो चुका है और ये देखिए फ्रंट के लिए एक पार्ट और बैक के लिए एक पार्ट मैंने तैयार कर लिया है। अब स्लीव्स के लिए मैंने कपड़े को 4 फोल्ड करके बिछा दिया है। अब इसकी चौड़ाई है 10.5 इंचेस और लेंथ मैंने रखा है 20 इंचेस। आप चाहो तो 17, 15 इस तरह से रख सकते हो क्योंकि इसके आगे से भी फोल्ड होगा। और कुल्ली हिस्से पर इस तरह से मैं 3 इंचेस डाउन पर मार्क लगाऊंगी और इसी मार्किंग से हम अपनी स्लीव्स का इस तरह से शेप दे देंगे। आप आगे की राउंड के लिए आप अपनी फिटिंग के अनुसार रख सकते हो और मैंने अपने हिसाब से रखा हुआ है और 1.5 इंच इस तरह से एक्स्ट्रा और एक मार्क लगाऊंगी। अब इन दोनों मार्किंग को हम इस तरह से मिला देंगे और इन्हीं मार्किंग को हम कटिंग कर लेंगे तो हमें अपनी स्लीव्स भी मिल जाएगी। तो इस तरह से स्लीव्स की कटिंग भी हो चुका है। अब इनको इस तरह से खोलेंगे और एक दूसरे के साथ इस तरह से राइट से राइट मिलाते हुए रखेंगे। और फ्रंट के लिए यहाँ पर हमें थोड़ा सा शेप डालना होता है, तो यहाँ पर मैं इस तरह से 1/2 इंच इस तरह से एक काट लगा दूंगी। अब इसकी टॉप फ्रंट पार्ट पर डिजाइन डालने के लिए मैंने एक पीस फैब्रिक लिया हुआ है जिसकी लेंथ मैंने टॉप पार्ट का जितना ही रखा हुआ है और इसकी चौड़ाई है 12.5 इंचेस और लेंथ 17 इंचेस। अब इस फैब्रिक पर हम इस कोने से 1.5 इंच का गैप छोड़ते हुए इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। एक कोने से दूसरे कोने तक 1.5 इंच का गैप छोड़ते हुए हमें मार्किंग लगाना है और फिर इसी 1.5 इंच के पॉइंट पर हमें एक एक लाइन डालना है। तो इस तरह से लाइन डाल लेने के बाद इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन पर भी हमें सेम टू सेम इस तरह से 1.5 इंच का मार्किंग लगाना है और इन्हीं पर भी हमें लाइन डालना है। और फिर इन्हीं लाइंस के ऊपर हमें इस तरह से गोटा अटैच करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मैंने यहाँ पर फ्यूजिंग का इस्तेमाल नहीं किया है। मैंने जो नॉर्मल पेपर होता है इन एक पेपर पीस को कपड़े के नीचे रखते हुए ये सारी गोटा मैं जॉइंट कर लूँगी। इसके बाद जो हमारा ये पेपर है इसे हम उतार लेंगे। तो यहाँ पर मैंने आपको इसका प्रोसेस दिखा दिया है और इसी तरह से हमें
लाइन के ऊपर गोटा रखना है और मशीन का जो नॉर्मल स्टिच होता है इसे डालते हुए इन्हीं सारी लाइन पर हमें गोटा अटैच कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने सारी लाइंस को कंप्लीट कर लिया है और इसकी पेपर को भी मैंने उतार लिया है। अब इस कपड़े को मैं बिल्कुल बीच में से इस तरह से फोल्ड कर लूँगी और इसकी नीचे की हिस्से पर इस तरह से 1 इंच अंदर हम एक मार्क लगाएंगे। अब यहाँ से ये हो गया 5 इंच और ऊपर से ये हो गया 6 इंच। अब इस लाइन को हम इस तरह से थोड़ा सा तिरछा रखते हुए इसे हम इस तरह से एक मार्किंग कर लेंगे। नीचे से ऊपर तक इस तरह से मार्किंग करेंगे और इस मार्किंग को हम कटिंग कर लेंगे और इसका जो ये नीचे का हिस्सा है इसे हम अपनी टॉप पार्ट की नीचे की तरफ रखेंगे। तो अब मैंने टॉप पार्ट की बिल्कुल मिडिल पॉइंट पर एक मार्क लगाया है और इस कपड़े पर भी एक मार्क लगा दिया है। अब इन दोनों मार्किंग को इस तरह से मिलाते हुए हम बिछा देंगे और इसे पिन अप कर लेंगे। इस तरह से बिछा देने के बाद इस पर हम पिन कर लेंगे। तो इस तरह से पिन कर लेने के बाद इसे इस तरह से पलट देंगे हम। अब इसकी नेक पर एक स्टिच लगा देंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने स्टिच लगा दिया है। अब जो नेक का एक्स्ट्रा पार्ट है इसे हम कटिंग कर लेंगे। और इसे कटिंग कर लेने के बाद हम नेक की बराबर एक मैंने पट्टी काट किया हुआ है जिसे हम इसकी राइट साइड पर रखेंगे और एक स्टिच लगा देंगे। इसके बाद इसे हम अंदर की तरफ कर लेंगे। अब मैंने इस तरह की और एक लेस लिया हुआ है जिसको हम इस कपड़े की दोनों साइड पर जॉइन करूँगी। इसके लिए इस कपड़े को इस तरह से फोल्ड करेंगे और इस लेस को इसके नीचे रखते हुए इस पर एक स्टिच लगा देंगे। तो देखिए मैंने दोनों साइड पर कर लिया है और नेक पट्टी भी मैंने जॉइन कर लिया है। सेम मैंने बैक पार्ट पर भी नेक के लिए पट्टी लगा दिया है। अब हमें यहाँ पर इस तरह से छोटे छोटे से नोचेस डालेंगे और इन पट्टियों को अंदर की तरफ करते हुए हम इसे हेम कर लेंगे। अब इसके बाद जो फ्रंट का नेक है इस पर भी मैं ये लेस अटैच कर लूँगी। तो देखिए मैंने नेक पर इस लेस को अटैच कर लिया है। अब हमें इन दोनों को फ्रंट और बैक की पार्ट को राइट से राइट मिलाते हुए रखना है और इन दोनों की शोल्डर को जॉइन कर लेना है। तो शोल्डर जॉइन हो जाने के बाद इसकी स्लीव्स को हम अटैच कर लेंगे। इसके लिए स्लीव्स को लेंगे और इस तरह से रखते हुए इन दोनों स्लीव्स को हम जॉइन कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर स्लीव्स भी जॉइन हो चुका है। अब हम जो नीचे का पार्ट है इस पार्ट को लेंगे और इसे जॉइन करने के लिए हम इस पार्ट को इस तरह से उल्टा रखेंगे और टॉप पार्ट के साथ इस बॉटम पार्ट को हम जॉइन कर लेंगे। तो टॉप और बॉटम दोनों जॉइन हो जाने के बाद देखिए इस तरह से इन दोनों पार्ट्स को हम अच्छे से मिला देंगे और स्लीव से लेकर नीचे तक इस साइड की फिटिंग को हम डाल देंगे और नीचे के हिस्से को हम नॉर्मली जैसे हेम करते हैं इसी तरह से फोल्ड डालकर हेम करेंगे और स्लीव्स को भी हम इस तरह से हेम कर लेंगे। तो देखिए साइड की फिटिंग डाल लेने के बाद थोड़ा बहुत हमारा ऊपर नीचे हो सकता है कलियों का, तो ये जो हिस्सा एक्स्ट्रा होगा हम इसे इस तरह से कटिंग कर लेंगे। इसके बाद इस पर फोल्ड डालकर हम हेम कर लेंगे और पूरा होने के बाद ये कुछ इस तरह से आया हुआ है। वीडियो अच्छे लगने पर प्लीज़ मेरी चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। जल्द ही मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।